Kushara Sarvavati
लोके सज्जन भूया मंगल मंगल मलदर्शिना श्री मंगलम हरे जगन्नाथं वन्दे ब्रह्मानन्दनाथं देवाय तस्मै नमः। हम केवल तीसरे घर के 13वें श्लोक से यज्ञ श्रेष्ठा सेना संघो संते सर्वकिलश्रेः भजते ते तवं भावते कर्तान्ते आत्मभाव अन्नात् भवन्ति भूतानि तज्जन्नात् सम्भव यज्ञात् भवति कर्मो यज्ञात् भगवान पहले अध्याय का नाम क्या दिया गया? अर्जुन विषाद। दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रतिपादित। वास्तव में गीता जी का पूरा जो भगवान को उपदेश देना था वो श्लोक मात्र में दूसरे अध्याय में पूर्ण हो। एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनं प्राप्य स्थित्वा अंतकाल में भी कोई अगर स्थिति में स्थित हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाणम, तो ब्रह्म निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आत्मस्वरूप में अंत समय में भी इसकी स्थिति हो जाती है वो प्राप्ति है। एषः ब्राह्मण स्थिति का मतलब पहले का जो बताया गया है विहाय कामान सर्वं पार्थ सब कुछ पहले जो बताया गया उसको लेते भी यह नहीं है। तीसरे अध्याय को कर्म योग के नाम से किया। प्रारंभ में भगवान ने दो योगों का वर्णन किया, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और योग को तीन योगों का वर्णन किया हुआ, कर्म भक्ति और तो प्रवृत्ति मार्ग से कहते हैं और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग यह शरीर संसार की यह जो जड़ पदार्थ है महाभूत दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से बना हुआ है। तो शरीर संसार से बना हुआ तो संसार के लिए इसको लगाना यानी कर्म करना। कर्म कैसा कर सकते हैं? प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थाश्रम दूसरे रूप में कर सकते हो। इसको प्रेय मार्ग भी कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को श्रेय मार्ग भी कहते हैं, संन्यास भी कहते हैं, जिसमें सभी कर्मों का त्याग करके। लेकिन कर्मों का त्याग कब करना चाहिए? 17वें श्लोक में बताया भगवान ने, जब अपने आत्मा में ही जो उसी में स्थित होना शुरू हो जाता, अपने आत्मा में उसी में संतुष्ट होता है, उसको किसी से श्लोक आएगा तो उसका विस्तार में विवेचन किया जाएगा। अपने शरीर उस समय आपको कर्मों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन
आप देखें बड़े से बड़े महात्माओं को, सिद्ध पुरुषों को, भगवान को स्वयं दी, भगवान ने कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो आप करते हो उसी रास्ते पर दूसरे भी चलते हैं ना, उनके लिए एक लकीर हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है। अगर घर का मुखिया या घर का जो भी मालिक है, मुखिया ही करते हैं, अगर श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलता है, श्रेष्ठ से नीचे का मार्ग, बुरा मार्ग चुन रहता है, तो उसके परिवार के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हैं, सभी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। अगर एक माता बच्चे को लेकर के जाती है गुरुदेव के पास, आचार्य के पास, अगर झुक करके चरणों में प्रणाम करती है तो बालक को संस्कार बढ़ जाएगा, तो बालक के अंदर वो भाव दृढ़ होता जाएगा। अगर एक से कई बार, सैकड़ों बार वो करेगी तो दृढ़ हो जाएगा कि जो संत हैं, बड़े लोग हैं, गुरु हैं, तो उनको झुक करके उनके चरणों पर माथा टेकना है। और जब वो दूर से प्रणाम करेगी तो बच्चे कैसे नहीं करेंगे, बच्चे भी दूर से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों मार्गों, अब हम प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म मार्ग में भी यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने जो पीछे हमें बताया, जो आपने इतने दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, 3-4 सूत्र दिए, उन सूत्रों को याद करना तो अच्छा, याद ही नहीं करना बल्कि अपने अनुभव। पहला सूत्र क्या है? हमें कभी अकर्मण्य नहीं रहना, हमें निठल्ला नहीं रहना, आलसी नहीं बनना। तो कौन से श्लोक में आता है? बस में आता किसी श्लोक में अकर्मण्य से रहना, खाली बैठने से कर्म करना श्रेष्ठ है, चाहे वो सकाम ही कर्म हो। कर्म करना किससे श्रेष्ठ है? खाली बैठने से, अकर्मण्य रहने से। तो कभी भी हमें अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब 24 घंटे में आप निद्रा में हैं तो ठीक है, निद्रा में नहीं है, जाग रहे हैं, तो वहाँ भी खाली नहीं बैठना आपको। अरे कम से कम इसका चिंतन तो करो कि हम, अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, सुबह के क्लास में स्वाध्याय में बैठते हैं तो हम ब्रह्म हैं, उसका चिंतन तो करो, ब्रह्मा का व्यक्ति बनाने की प्रयत्न तो करो, तभी ये भी हो जाएगा। अगर इस मन को खुला छोड़ दोगे तो यह मन क्या करेगा? नाना प्रकार के चीजों में विचरता रहेगा, ये स्थिर नहीं रहता। और आपका सिद्धांत क्या है? इन चित्त वृत्तियों को रोकना ही। जो दर्शन बताएगा, जो कह चित्त वृत्ति ने रोको। वेदांत के दृष्टिकोण से भी यही है, वृत्ति को ही संयमित करना। बिना वृत्तियां संयमित किए हुए आप कभी भी समाधि में नहीं जा सकते हो, अपने स्वरूप में आपकी स्थिति नहीं होगी। और वृत्तियां कैसे होगी? जब संसार से, जड़ वस्तु से आपका व्यवहार नहीं है। तो अगर आपको इसी जीवन में कल्याण करना है तो जितना भी जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कानों से सुन रहे हो, उससे अपने को अलग करो। अब कर्म 3 प्रकार के बताइए। पहला कर्म तो यह बताया कि कर्म केवल जो अपने लिए करता है वो क्या है? वो पाप को खाता है। इसलिए कभी भी स्वयं कर्म करना, कर्म करके भोजन बनाना और उसको स्वयं खाना, जो भी करता है अकेले, वो पाप को खाता है।
कई बार बताया जा चुका है कि कम से कम जो आपके आश्रित जो मुख्य पहले से जो परंपरा चल रही है स्मृति के अनुसार, श्रुति और स्मृति दो चीज़ें, श्रुति विधि के अनुसार और स्मृति समाज के लिए जो विधि नाना प्रकार के स्मृति बनाया गया, इसमें हम मनु स्मृति का फॉलो करते हैं। जैसे कहीं अस्पताल कोई खुलवा दिया, कोई आपका आजकल कुआं नहीं है, कुआं की आवश्यकता नहीं, आजकल पानी आ रहा है सरकारी कोई से कहीं है, कुआं लगवा दिया, टूटी लगवा दी। पानी बिना किसी छिद्र के तो नहीं गिरेगा ना, उसमें टूटी तो लगवाना ही पड़ेगा ना। और जहाँ आवश्यकता है रास्ते में पानी का कोई नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, तो हम यात्रियों के आने जाने के लिए यात्रियों के रहने के लिए कहीं सराय बनवा दिया। तो यह है सार्वजनिक रूप से समाज की सेवा करना। अनाथ बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए कुछ योगदान देना जिससे वो भी अपने जीवन का उठा सके। तो जो अपने लिए करता है वो केवल पाप ही खाता है। अगर अपनों के लिए आप करते हो तो इसमें बताया कि वह आसक्त और ममता में रह जाता है। आप अपने पति अपने बच्चों के लिए ही करते हैं तो उसी दायरे पर रह जाओगे और बारंबार जन्मना मरना। इस संसार में आने से क्या मिलता है? सुख थोड़ा सा मिलता है, शादी के पहले भी मिलता है। पढ़ लिख करके आप मान लो प्रदेश को या डिस्ट्रिक्ट को या अपने देश में ही नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन प्राप्त कर लिया, कुछ समय के लिए आपको सुख मिलता है। बाद में जब कहीं नौकरी करते हो तो भी प्रारंभिक क्षणों में आपको सुख की अनुभूति होती है, और जब ऊपर से तनाव बढ़ता है तो क्या होते हो? वहाँ भी दुखी। कोई व्यापार कर रहे हो, व्यापार का सेटअप जैसे ही होता है वैसे आप सुख की अनुभूति करते हो, लेकिन जब नाना प्रकार के वहाँ पर डेटर्स क्रेडिटर्स लेजर मेंटेन करना, इनकम टैक्स सेल टैक्स का विषय में चक्कर लगाना, नगर पालिका में चक्कर लगाना, पुलिसों का देखना, तो वहाँ पर फिर क्या करते हो? दुखी। बच्चा पैदा होता है, नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप यज्ञ करते हो। देश के यज्ञ राजा दशरथ ने भी दिया था, करना चाहिए। लेकिन होने के बाद कुछ समय के लिए सुख हुआ ना। राजा दशरथ को देखिए अंत समय में पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग के दुख को ही झेलते हुए अपने प्राण को भी त्यागा। तो इस संसार में संसार का नाम ही दिया दुखालय, कहीं भी सुख नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आपको मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का मतलब पुरुष स्त्री थर्ड जेंडर बालक वृद्ध किसी भी अवस्था में, इसमें आपकी बुद्धि जगी हुई है। कोई बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, ज्ञान की तरफ। और जिनकी बुद्धि मंद है उनको कर्म करना चाहिए, कर्मयोग में। और कर्मयोग कैसे? केवल अपने लिए किया तो केवल पाप के भागी होंगे, पाप को खाओगे। अपने परिवार के लिए करते हो, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, तो आप आसक्ति और ममता में मत करके बारंबार आना जाना आपका चलता है। अगर आप सबके लिए करते हो, समाज के लिए, तो वही निष्काम कर्म होता है। जो अपने लिए कर्म करके हम सभी के लिए कर्म करते हैं तो उसका फल बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वह क्या होता है? निष्काम कर्म जो हो जाता है। और वह जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब उसका मल समाप्त हो जाता है तो किसी संत के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके, यहाँ पर बताया किस श्लोक में, पीछे बताया था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की उसी समय क्या दे दिया? सहजज्ञा प्रजा, प्रजा को यज्ञ के साथ अपने आचरण को कर्म को करने के लिए दे दिया। क्यों? कैसे दिया?
यह कर्म कहाँ से आया? वो कहते हैं उस ब्रह्मा ने, ब्रह्म जो है, ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को दिया जो सृष्टि रचना कर रहे हैं। चारों मुख से उनके क्या निकला? चारों वेद निकले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इन वेदों में 3 प्रकार के ज्ञान हमें दिया गया, मुख्य रूप से 3। एक तो पहला कर्मकांड का, यानी कर्म जो, उपासना जो, और ज्ञान। ये 1 लाख मूल मंत्र हैं आपके वेद में, चारों वेद। उसमें से 80,000 मंत्र केवल कर्म के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, उनकी बुद्धि प्रखर नहीं है, वो कर्म में ही, चाहे अपने लिए या अपनों के लिए या समाज के लिए, कर्म में उसी में पड़े। तो इसलिए वहाँ पर मंत्र दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा है, तो उन मंत्रों में जैसे बताया गया है, जिस विधि से, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए, जिस देवता का आह्वान करने के लिए बताया गया है, उसका यज्ञ करो, उसके निमित्त पूजा करो, यज्ञ करो, और वह अपनी इच्छा को पूर्ण करके संतुष्ट हो। लेकिन वहीं पर बैठना नहीं है। आपकी इच्छा पूरी होगी तो फिर बिना इच्छा के सबके लिए, समाज के लिए करो, जिससे आपका कल्याण हो। और उसी में पड़े रह जाओगे तो फिर जन्मना मरना तो चलते ही जाएगा। 16,000 श्लोकों में उपासना यानी भक्ति मार्ग होता है। केवल 4,000 श्लोकों में ज्ञान योग का सबसे, और उसको 108 उपनिषदों में, मतलब रूप से आपके 10 उपनिषद है, उसका डिटेल यहाँ पर नहीं लगाएंगे। मामी में कभी पूछ लीजिएगा। शौक पहला ईशावास उपनिषद, इसमें केवल 18 मंत्र है, सबसे छोटा। तो जो ज्ञान दिया गया है उसके मार्ग पर कब चलना चाहिए? पहले अगर हमारी कोई मन में विशेष इच्छा है, कामना है, तो इस इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? कर्म करने से ही होगी। वेद के में जो लिखित बताई हुई मंत्र हैं, जिस देवता का के लिए यज्ञ करना है, पूजा करना, उनका करके और फिर अपनी कामना को पूरा। कोई ऐसी संसार में कामना नहीं है जो पूरी न हो। अरे यहाँ तक शास्त्रों में इसका वर्णन है, अगर आपके मन में किसी चीज की प्रबल इच्छा हो गई पाने की, तो वह अगर इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में जरूर होगा, अगर उसके लिए प्रयत्न करते हो। जब प्रयत्न ही न करो, नहीं शुद्ध से सिंगनी, सोती हुई सिंगनी के जैसे, अब कहो कि भोजन मुँह में चला जाएगा, जाएगा। हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे, समुद्र के बीच में आई थी ना स्त्री, जो पाँव द्वारा भेजी गई, सुषा नाम की, वो कहने लगी मैं तेरे को खाऊंगा। हनुमान ने कहा तो खा लो ना। अरे भाई, मुंह में भोजन अपने आप नहीं जाता है, आपको उद्यम तो करना पड़ेगा। उसके बाद का कहानी तो जानते होगे, धीरे धीरे सुषा भगन बढ़ाती है, हनुमान जी दूना करते जाते हैं, अंत में सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके पीछे से निकल जाते। तो ऐसा है, भोजन के लिए भी आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा, बिना प्रयत्न करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी निकम्मा निठल्ला नहीं करना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे वह संत। अब कह सकते भाई संतों को क्या काम है? अरे काम है ना, मंत्र जाप के लिए, अपने स्वरूप के में स्थित होने के लिए वेद के किसी महावाक्य का चिंतन करते हैं, अपने में नहीं, खाली नहीं, मोबाइल में। हमें बहुत खुशी है यहाँ पर महात्मा लोग हमारे जो है ना, मोबाइल में रखते ही नहीं, तो नहीं। मेरे ख्याल से जितने भी जुआगर हैं, जुआगर क्या बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग, आप किसी पार्क में चले जाओ तो या तो प्रपंच करते रहेंगे, प्रपंच मतलब संसार के बातों का आपस में डिस्कशन, वहाँ पर जो दो रहा क्या हुआ, ये सब क्या प्रपंच है।
क्योंकि वास्तव में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ यहाँ पर है ही नहीं था। तो फिर पंची अपना आधे से ज़्यादा समय केवल मोबाइल में बिताते हैं या मेला भगवत की डिस्कशन में, तो कैसे आपको अपना कल्याण के लिए बहुत बड़ा किसी जन्म में पूर्ण किया होगा, उसके फलस्वरूप मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया। 84 लाख दुनिया है, उसमें से मनुष्य एक ही जोड़ी है। और देखो कहानी आती है बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की बात बताया कि सृष्टि की रचना करते समय सभी को यज्ञ के भावना का यानी वेद के माध्यम से यज्ञ करने का विधि बताया। ठीक, उन्होंने तीनों यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्राणी हैं। मनुष्य या तो देवता है, मनुष्य या असुर है, राक्षस कहिए, दानव कहिए। वैसे तो 4 प्रकार के प्राणी हैं। जरायुष के अंदर मनुष्य और ये पशु, गाय वगैरह, भैंस वगैरह आती है। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं। जरायुष कैसे पैदा होते हैं? झिल्ली में पैदा होते हैं ना, जो पैदा होते हो ना, माताओं से देखिएगा नाव काटते हैं, झिल्ली में रहते हैं। किसी अपने गाय रखे होंगे तो गाय का जो बछड़ा होगा या बछिया होगा, एक उसमें झिल्ली में पैदा इसी के कारण कहते हैं उसको जरायुष। और जो अंडा फोड़ करके निकलते हैं, जैसे कच्छप है, चिड़िया, पक्षियाँ, ये सब अंडे से पैदा। उद्भिज कहाँ से पैदा होता? जमीन से, पसीनों से। कई लोग 3 मानते हैं, कई लोग 4। जरायुष, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज पसीनों से निकलते हैं, उद्भिज जमीन से निकलते हैं। जमीन में बातें निकलती हैं, उसी में खाते हैं, उसी में मर जाते हैं। तो उस समय तीनों, जब सृष्टि हो गई, तीनों को बुलाया। तीनों के जो अधिकारी होते हैं, जो अगुआ कहिए, जैसे आजकल कहते हैं नेता हो जाते हैं। मनुष्यों की तरफ से मनु जी गए थे, देवताओं की तरफ से इंद्र, राक्षसों की तरफ से यह प्रहलाद के ही पुत्र थे और पौत्र थे। पुत्र नहीं बल्कि पौत्र थे, वो गए थे, जिनका नाम शायद आप लोग जानते हैं। क्या नाम का होता? अरे बलि, राजा बलि नहीं ना, जिन्होंने भगवान को पहरेदार बनाया था पाताल में। अगले समय के इंद्र, अगले कल्प में वही इंद्र बनेंगे, उनको मत बोलना, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो सबको कहा कि चलो सबको हम, तीनों ने कहा कि हमें कुछ दीजिए। उन्होंने द अक्षर सभी को दिया, देवताओं को भी दिया। द हिंदी में एक शब्द होता है द, जिसमें होता है दया, जिसके माने नहीं समझे आप लोग? गुजराती हो तो गुजराती में क्या शब्द होता है मुझे बताओ। जैसे दया लिखना हो तो पहला शब्द क्या होगा? बताओ क्या है वो शब्द? द। तो तीनों से पूछा क्या इसका अर्थ को समझा? तो तीनों ने कहा हाँ, क्योंकि भाई तीनों के प्रतिनिधि थे, उनकी प्रतिभाएं जगी थी, तभी तो वह प्रतिनिधि थे। कहीं कहीं बताते हैं कि बल्कि ब्रह्मा जी ने ही बताया, और कई शब्द कहते हैं नहीं, इन्होंने अपने आप बताया। देवताओं ने कहा कि द का मतलब हमने दमन समझा। दमन का मतलब क्यों हुआ? दमन का मतलब जानते हो ना, किसी को दबाना, चलना। वो भोग प्रवृत्ति है। स्वर्ग में क्या है? भोग की सारी सुविधाएं हैं। अरे एक कल्पवृक्ष भी है ना, जहाँ बैठ जाइए, जो मन की इच्छा होगा सब पूर्ति होती है। तो अपने भोग प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना,
अपनी इच्छाओं को दमन करना। क्योंकि अगर कोई भी शिक्षाचारी हो जाएगा, इच्छाओं पर दमन नहीं करेगा तो वो श्रृंखल हो जाएगा और वो फिर गर्त में गिरेगा। इसीलिए हमेशा, अरे भगवान स्वयं भक्तों के पराधीन होते हैं, स्वच्छंद नहीं विचरण करते, स्वतंत्र नहीं मानते। भक्त का कोई अगर हृदय से पुकारता है आर्त भाव से, तो निश्चित रूप से आकर के उसकी सहायता करते हैं। ऐसा नाना प्रकार के दृष्टांत। सबरी ने बुलाया, कुछ बुलाया, भगवान दर्शन दिए, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, सबको दर्शन दिए। ये दर्शन देने वाला को वो ब्रह्म नहीं होता है, ये मत सोचना, क्योंकि आपकी आत्मा ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही आत्मा है, वो दर्शन नहीं देता है। वो सोपाधिक के रूप में जो होता है वो नहीं देता है। कोई देवता देगा, वो नहीं देता, उसका अनुभव कर देगा। और ब्रह्म तो अपने आप में स्थिर होकर कुछ करता ही नहीं। मेनू बाबा चला ही सुना ही, मेनू मामा कुछ नहीं, न सुनता न देखता, कुछ नहीं, उसके मन में नहीं, बुद्धि भी नहीं, कुछ नहीं, निर्गुण। मनुष्यों से पूछा, भाई तुमने क्या समझा? इन्होंने क्या कि दया करना, क्योंकि मनुष्यों के प्रति क्या होती है? संग्रह कर, अरे दान करना, दान करना, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। संग्रह इकट्ठा करोगे तो दान करो, सबको दान खिलाओ। जब राक्षसों से पूछा तुमने क्या सीखा, तो उन्होंने कहा दया करना, क्योंकि राक्षसों की प्रवृत्ति क्या होती है? लोगों को सताना, लोगों को कष्ट देना। तो उस कष्ट देने में दया करेंगे तभी तो कम कष्ट होगा किसी को। इस प्रकार से एक ही अक्षर का अलग अलग अर्थ अलग अलग लोगों ने समझा और यही सत्य। अब एक चीज यहाँ पर बताना जिसके लिए मैंने यह कहानी कहा, जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर अगर ध्यान से सुनोगे तो द शब्द का उच्चारण होता है। जब बादल तेजी से गरजते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, तो वहाँ पर द शब्द सुनाई देता। अगर ध्यान लगा करके कोई सुने तो वहाँ पर तीनों को, मतलब देवता, मनुष्य और राक्षस, तीनों को वह जो ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था उसकी स्मृति कराते रहते। मनुष्यों को दान दो, जो कुछ मिलता है, राक्षसों को दया करो और देवताओं को दमन करो, अपनी इच्छाओं को, भोग प्रवृत्ति का दमन। देवता किसे कहते हैं? देवता किसे? देवता वह है जो दूसरों के लिए करता है, वही देवता है। और जो अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए, वही मनुष्य है। और जो जबरदस्ती छीन करके खाता पीता है, वही राक्षस है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। 14वां, हाँ कौन सा श्लोक है? 14वां। अन्नात् भवति, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म। यह पंचविद्या जिसका शिक्षा यह आपकी सामवेद की उपनिषद, छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में दिया हुआ। स्वामी जी आप इसको समझिए, छांदोग्य आपके लिए, छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में यह पंचविद्या का शिक्षा दिया हुआ। पंचांग विद्या, पंचांग, उसी का यह अन्नात् भवति भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म संभव। क्या है? यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य कैसे पैदा होता है। अगर मान लो यहाँ से आपको 2 तल्ला 3 तल्ला या एक ही तल्ले का मकान है, तो कैसे जाओगे? नीचे से एक एक स्टेप जाते हुए अगर
वहाँ पर वो क्या होता है, लिफ्ट वगैरह नहीं है, कैसे जाओगे ना, या ऊपर से नीचे आओगे। वृक्ष पर चढ़ना होगा तो भी नीचे जाओगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर बताने का दो तरीका बताया है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर चलते हैं। पीछे अभी हमने यह बताया था कि वेद ने किसने दिया, ब्रह्म ने ही ब्रह्मा जी को दिया। अब ब्रह्मा जी के द्वारा हम लोगों को, और उसमें क्या बताया था पिछले 9वें या 10वें श्लोक में, सहयज्ञ प्रजा का निर्माण किया गया, उसके साथ में यज्ञ की भावना का भी प्रदान किया कि यज्ञ करते रहना चाहिए। 12वें श्लोक में भी बताया, परस्परम भाव देवताओं के साथ परस्पर आप देवताओं को वृद्धि करो, देवता आपकी वृद्धि करेंगे। परस्परम भाव, परस्पर एक दूसरे की सहायता करो। आप देवताओं के लिए करोगे तो देवता तुम्हारे लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वह जो वेद है, वेद में क्या बताया गया कि यज्ञ करो। अब यहाँ पर यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं। वेद में वेदांत के अनुसार यज्ञ प्राणायाम को भी यज्ञ कहता है। इसी गीता जी में बताया जाएगा 4वें अध्याय में। ध्यान भी यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ भी यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर विशेष करके वह जो आहुति देते हैं उसके विषय में यहाँ, क्योंकि यज्ञ से पर्जन्य की बात की है। पर्जन्य माने वर्षा। तो वर्षा यज्ञ से होता है, कैसे होता है, इसी को समझना, इसी को समझना। पंचांग विद्या में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, जिसमें ज़्यादा पढ़ना होगा, समझना होगा, वो आ जाएगा। 96 ऊपर होगा तो मैं उसके अनुसार, या यहाँ पर भी करीब 96 पढ़ाया जाएगा तो उसमें। तो यज्ञ आपने किया, अगर यज्ञ कैसे जाता है, यज्ञ की जो आहुति दी वो तो आपने अग्नि में दी। ओम इंद्राय नमः स्वाहा या ओम सूर्याय नमः स्वाहा इदम न मम, ऐसा करके देते हैं पंडित जी लोग, कराते हैं, पढ़ करके ऐसा देते हैं। तो जो आहुति दिया वो कहाँ गया, वह प्रकाश, प्रकाश के अग्नि, प्रकाश क्या है वहाँ पर अग्नि, अग्नि प्रकाश रूपा है। वो अग्नि जो है दिन के अभिमानी देवता को देता है, और वह शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को देता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता चलता है। फिर वह यह जो उत्तरायण या दक्षिण मार्ग, उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को देता है। फिर संवत्सर के देवता को देता, संवत आती है ना, चैत्र शुक्ल देवता से आपका संवत अलग अलग चलता है। और वहाँ से फिर जा करके यह पहुँचता है कहाँ पर, सूर्य के पास। अगर सूर्य के लिए का दिया या किसी अन्य देवता के लिए, तो धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचता है। अब सूर्य का काम क्या होता है, सूर्य का काम तो गर्मी है, गर्मी को देना। तो उस जो सूर्य के अंदर से किरणें निकलती हैं, वह समुद्र या नदियों या तालाब के पानी को सोख करके क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। और वही जो है उसी से फिर बादल बनता है। तो जहाँ पर यज्ञ होता है, वह सूर्य देवता आदित्य देवता प्रसन्न होकर के वहाँ पर उनको आदेश तो करेंगे, इधर देगा पर यज्ञ को, और वह बारिश, और बारिश से क्या होता है, बारिश से अन्न, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाइए। इसके लिए जब यह जीव के गमन की प्रक्रिया जो बताई गई है, बहुत बड़ा डिटेल विस्तार में है। 4 गतियाँ बताई गई हैं जीव की, इसको बड़े ध्यान देकर के सुनिएगा तभी समझिएगा। एक तो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी कोई गति नहीं होती है, यहीं पर बढ़ते हैं और यहीं पर। दूसरी गति होती है ज्ञानियों की लीजिए,
ज्ञानियों की भी जीवन मरण से वो बंधन छूट जाता है। जीवात्मा का तो जीवत भाव पहले ही समाप्त हो गया है। जीवत भाव समाप्त हो गया तो वो शुद्ध आत्मा चेतन में आ गए हैं, तो इसका उनका कहीं आना जाना नहीं होता। उनके कर्म जो थे और शेष थे वो तो ज्ञान का जैसे उदय होता है उदय, वैसे ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। सारे कर्म जो प्रारब्ध होता है उसको भोग लेते हैं। आगम की सेवा करता है शरीर का, वह ले जाता है। जो पुण्य होता है पाप जिनको गाड़ी देता है दुख देता है। ऐसा आपके भी रूप में पड़ा, शास्त्र में पड़ा, वैसे वेद में। बाकी अब दो लोग जो केवल कर्म करता है, केवल अपना, चाहे वह यज्ञ कर रहा है या निमित्त अन्य चीजें तप इत्यादि कर रहा है, तो उसकी गति दक्षिणायन मार्ग से होती है। दक्षिणायन मार्ग से होती है क्योंकि वहाँ के फलस्वरूप कुछ तो पुण्य इकट्ठा होता है। यज्ञ करने से पुण्य तो होता है ना। सकाम कर्म करेगा तो सकाम की तो पूर्ति हो जाएगी। कुछ निष्काम कर्म किया होगा, निष्काम जब किया होगा तो वो तो पुण्य में करके जाएगा। तो वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है। और जो यज्ञ के साथ साथ उपासना भी किया होगा या स्वाध्याय भी किया होगा, ज्ञान मार्ग पर चला होगा, तो वह और मुक्त नहीं हुआ होगा, तो वह उत्तरायण मार्ग से। तो जो चंद्रायण मार्ग से जाता है वह रात्रि के देवता, जो अंधकार के देवता है, उसको उसका धूम्र के, मतलब उसमें धूम्र शब्द लिखा हुआ है, तो धूम्र जो अग्नि में धुआं होती है ना, तो धूम्र के माध्यम से वह रात्रि के अंधकार के देवता को दिया जाता है। यानी फिर वह कृष्ण पक्ष के चंद्र को देता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमजोर होता है, शुक्ल पक्ष का। तो और वहाँ से फिर जा करके वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है। वहाँ संवत्सर को हैंडओवर नहीं होता, सीधे चंद्रमा को, और चंद्रमा से उसकी गति पितृलोक तक ही होती है, आगे उसकी गति नहीं। और वहाँ पर जो भी पुण्य इत्यादि है उसको भोगेगा, और फिर उसी रास्ते से जैसे सीढ़ी से ऊपर गए और फिर वैसे ही क्रम में अपना। तो जब मेघों में आ गए, वर्षा में आ गए, तो वहाँ से अब नीचे आओगे वर्षा के बूंदों के साथ में। अब वर्षा के बूंदों के साथ जब नीचे आओगे तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बारिश होगी, बारिश के साथ आप आ रहे हो, तो जीव आ रहा है, सभी जीव पृथ्वी पर ही गिरेंगे और उपजाऊ जमीन में ही गिरेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो पर्वत में भी गिर सकती है, समुद्र में वो जल गिर सकता है। तो जो समुद्र में जल गिरेगा उसके साथ जो आएगा, वहाँ पर जो कई चीज़ें होती हैं, मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी, उसमें वो मारने वाले क्या करते हैं उसको, मारने वाले बड़े बड़े जंतु होती हैं, वो सब खा लेंगे और वही पशु फिर वो जाएगा, फिर आएगा। तो पहाड़ पर गिरेगा तो वहाँ से आएगा, गिरते गिरते किसी स्रोत के माध्यम से नदी में, नदी से समुद्र में, फिर उसकी कोई गति होगी। कहीं ऊषा व्यंजन में गया तो भी यही गति होगी। अगर खुदा न खास्ता संजोगवश उपजाऊ जमीन में गिरा और वहाँ से फिर वनस्पति में के साथ में आ गया, उग गया, और उसको खाने के लिए कोई बच्चा खा लिया या अविवाहित पुरुष खा लिया या कोई वृद्ध खा लिया, तो फिर वो भी बेकार गया। जब तक उसको कोई जुआ जिसकी शादी हुई हो, स्वस्थ हो, वह नहीं खाएगा, तब तक उसकी उत्पत्ति फिर नहीं। अगर मनुष्य की उत्पत्ति तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि कितने प्रयास के बावजूद आप फिर मनुष्य का जन्म करता है। अरे सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाता है आपके आने जाने में। अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे
तो उपजाऊ जमीन कितना है? अरे 3 हिस्सा पृथ्वी का तो जली जल है, एक ही हिस्सा तो पृथ्वी है? और उसमें भी ज़्यादा पहाड़ ऊसर इत्यादि बंजर है। तो थोड़ा सा टुकड़ा उपजाऊ जमीन बचता है। अब जाओ ना मध्य प्रदेश में जाओ, कर्नाटका में जाओ, सब मालूम हो जाएगा कितने पहाड़ी हैं। उत्तरांचल में जाओ, कितनी जमीन है। जमीनी तो ज़्यादा, राजस्थान में तो वहाँ पर उपजाऊ कम है। अब धीरे धीरे पानी का साधन हो रहा है। यूपी, बिहार आपका यहाँ भी है, यहाँ भी जहाँ पर पानी का साधन ठीक है तो यहाँ भी है। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जाओ, अब पहाड़ इत्यादि कहाँ है? फिर उसमें से बच्चों और बूढ़ों की संख्या, रोगियों की संख्या, बिना शादी वालों को निकालते कितने लोग मिलेंगे स्वस्थ लोग, जो कि सृष्टि को करने में सक्षम है। पुत्र पैदा या पुत्री पैदा करने में सक्षम कितने? प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो 1% से भी ज़्यादा नहीं होगा। 25-75% तो वैसे ही निकल जाता है जल में, 25% बचा, 25 में से कितना होगा? मुश्किल से पहाड़ ऊसर बंजर निकाल लोगे तो 10% से ज़्यादा नहीं बचेगा। और 10% में पूरा विश्व आएगा, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान सब अपने अपने कर्मों के साथ बना लेगा। और फिर उसमें से खाने वाला तो 1-2% कोई खाएगा नहीं जाता, कई बार डालना पड़ता, उसको चक्का लगाना पड़ता, फिर कहीं मनुष्य उसका जन्म होता है। यदि वह यज्ञ करने के साथ साथ, निष्काम कर्म करने के साथ साथ वो उपासना भी करता है, उपासना के साथ साथ सत्संग भी करता है, तो मुक्त भी हो सकता है। नहीं मुक्त होता है तो कम से कम उसकी गति उत्तरायण मार्ग से होना ये निश्चित हो जाता है। तो उत्तरायण मार्ग से जाता हुआ, अभी बताया, अपने सूर्य के पास गया और वहाँ से कोई एक अमानवीय पुरुष आकर के उसको जिस लोक में जैसे उसका कर्म होगा वहाँ तक ले जाता है। उसकी गति मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक होती है, ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है। तो जो ब्रह्म में गया, ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा का जब दिन समाप्त होता है तो वो सबको क्या करते हैं? ज्ञान दे करके मुक्त करते हैं। जब उनका अपना समाप्त हो जाता है सबको मुक्त कर देते हैं। मुक्त करते हैं उस समय अगर उसने ठीक से वहाँ पर ज्ञान को सुना, प्रमाण उसको नहीं आया, आलस्य नहीं आया, तो फिर उसका आना जाना यहाँ पर नहीं मिलता। और वहाँ भी प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया, तो किसी जोगी के घर पैदा होता है, ऐसा गीता में आगे आएगा छठे अध्याय में। या किसी संभ्रांत विशिष्ट परिवार के घर में पैदा होता है और वहाँ से अपनी साधना करके तो जन्म। अगर यह कहो कि केवल अपना करना, अपने बच्चों का ही पालन करना, न वह यज्ञ करता है, न उपासना करता है, न कोई पूजा का कुछ नहीं करता, न ज्ञान प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं होता, जब यही नहीं करता है तो उसका जन्म मरण बस ही जाता रहेगा अपना। क्योंकि कई लोग होते हैं जाते हम ईमानदारी से कर्म करते हैं, ईमानदारी से किसी को दुखाते ही नहीं है, लेकिन उनके गति का बस ऐसे ही होता है, बल्कि रक्षा मार्ग भी नहीं है। तो जब यहाँ पर यह समझा आपने कि वेद के माध्यम से यज्ञ होता है, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में दे दिया था, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ करोगे तो वर्षा होती है, और वर्षा के फलस्वरूप क्या होता है? वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, उसका नाम नहीं दिया है, और उसी से फिर अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न दिया ना, अन्न होता है, और अन्न को खा करके फिर आप लोग पशु पक्षी सब उसी पर जीवित होते हैं, जीव पैदा होता है। यह 14वें श्लोक का यह अन्नादि भवति भूतानि, अन्न खा करके ही यह भूतान का मतलब ये जीव पैदा होते हैं। भूत का मतलब भूत नहीं, जीव पैदा होते हैं। और कैसे अन्न कैसे पैदा होता है? पर्जन्यात् अनुसंभवा, यहाँ पर उल्टे रूप से दिया, ऊपर से नीचे दिया।
वर्षा से ही अन्न की प्राप्ति होती है। और पर्जन्य कैसे होता, बारिश कैसे होता है बताते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से ही वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे होता है, कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म करने से होता है। भाई यज्ञ करोगे तो आपको घी लगेगा, दूध लगेगा, समिधा लगेगी, कुछ साकल भी लगेगा, तो कैसे होगा, कर्म करोगे तभी तो उसको जुटाने में सक्षम होंगे। आचार आएंगे, उनको भी कुछ दोगे, तो कर्म करने से ही संभव होगा ना। और कर्म की भावना कहाँ से आई, वेदों से। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही नहीं, आ गई पूरा, इसका चिंतन करो। अच्छा, यहाँ पर एक 2 मिनट का दृष्टांत देख लेते हैं, उससे और समझ कि जो हमारा कर्म है ना, उसको करते रहना चाहिए। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा, वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारा जो कर्म है ना, हल चलाना है, बारिश करना हमारा जो कर्म है, वो जब इत्यादि करते तो बात। उन्होंने रात्रि में ही खेजल, अरे हमने खुद देखा हुआ है कि बारिश अगर अकाल पड़ जाता है तो अगर औरतें हल चलाती हैं तो शायद बारिश होती है, मैंने देखा हुआ होती है इसी का। अब इसी का कहानी कथानक का सुनिए। हल चलाया तो मोर जो है, उन्होंने कहा कि इस समय में बारिश का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये हल चलाने का क्या मतलब है, ये गाँव वाले कैसे क्या करें। तो किसी उसी में से प्रबुद्ध मोर था, उसने कहा ऐसा है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, बारिश होना उनका काम नहीं, वो तो इंद्र का काम है, वर्षा करे ना करे। उन्होंने कहा था ठीक है, जब वो कर्म कर रहे हैं तो हम भी अपना कर्म करेंगे। मोर भी नाचने लगे। अब मोरों का नाचना गाना सुन करके मेघों को हुआ, अरे ये मोर को भी करो, हमने तो हमारी आवाज़ ही नहीं आई, कैसे कर रहे हैं। फिर वहाँ पर भी मालूम हुआ वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो मेघों ने कहा कि हम भी अपना कर्तव्य करें। मेघों ने भी गर्जना शुरू कर दी। इंद्र को मालूम हुआ कि मेघ की गर्जना हो रही है, बारिश का कोई हुआ नहीं है, तो यह हुआ कि वो अपना कर्म कर रहे हैं। बाटम से लेकर के सभी अपना कर्म करें, इसलिए वो भी अपना कर्म करें। इंद्र ने कहा कि भाई मेरे को भी अपना कर्म करना चाहिए, और इंद्र ने बारिश। तो यदि आप अपना कर्म करते रहोगे, दूसरा क्या करता है, उसी केवल आपको करना है, पर अपना कल्याण कर सकते हो ना, आप किसी अपने का कल्याण कर सकते हो और न किसी अन्य। संत लोग भी केवल ज्ञान दे सकते हैं, मुक्त होना, अपने कल्याण करना आपके ही ऊपर निर्भर है। आप चाहो तो अपना कल्याण करो या नहीं पड़े। कोई भी संत महात्मा आप तो केवल ज्ञान दे सकता है, करना आपको स्वयं पड़ेगा, और छू मंत्र नहीं होता, ठीक है। और जो छू मंत्र करने वाला होता है, देखो ये क्या होता, ये समझ में आ गया। तो अपना कर्म का सिद्धांत ये है कि अपने लिए या अपनों के लिए न करके सभी के लिए कर्म करो, और जो आपका कर्तव्य है उसका ठीक से पालन करते रहो, तो सृष्टि भी अपना कर्म करेगी, और आपको सभी मनोवांछित, जैसे कि 10वें श्लोक में बताया गया था, सभी जो मन में आपकी कामना है वो पूरी होगी। अगला श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं जगति प्रतिष्ठितः। यह जो क्रिया के रूप में जो हम कर्म करते हैं ना, कर्म जो करते हैं कहाँ से उत्पत्ति हुई है, यह वेद रूप में ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। अभी बताया था पूरा इसका वो दिया था। तो यह कर्म जो है कहाँ से मिला, यह वेद से मिला। वेद कहाँ से मिला, ब्रह्म से। इसका मतलब कर्म की उत्पत्ति कहाँ है, ब्रह्म के द्वारा ही है। अर्थात
कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है और वेद की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा वो अक्षर से ही उत्पन्न हुआ, जो अक्षर तत्व है, वेद रूप जो ब्रह्म जो अक्षर स्वरूप है, अक्षर जिसका कभी नष्ट नहीं होता, उसी से उत्पन्न हुआ। अर्थात ब्रह्म अक्षर समूह तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितः। अर्थात वह जो अविनाशी मरणशील अजन्मा जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है, वही वेद की उत्पत्ति का पहले समझा दिया कि वह जो परब्रह्म है उसी ने ब्रह्मा जी को वेद दिया। कहते हैं उसके श्वास प्रश्वास से भी ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, शुरू में बता दिया था, बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। पाला वेद कौन सा? पाला वेद कौन है? पाला वेद का कौन सा भी बताया नहीं। पाला वेद कौन सा? ऐसे कौन सा? पाला नहीं वेद है, दूसरा यजुर्वेद है। वैसे तो यजुर्वेद में 2 भाग है, कृष्ण हाँ और शुक्ल, दोनों के कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 है। तीसरा सामने, चौथा अथर्व। भाई जो भी आपको सुनाया जाता है उसको याद करो, और नहीं कुछ याद करते हो तो कम से कम अपने लिए या केवल अपने परिवार के लिए मत करो, सबके लिए कम करो और निठल्ला मत करो। खाली बैठोगे तो वो आपका नरकी है। कुछ न कुछ, क्योंकि मन बिना कहाँ कहाँ भ्रमण करेगा उसका कोई पता नहीं। कहते हैं खाली मन जो है ना शैतान का घर होता है, तो मन को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि कोई ना कोई कर्म करते रहना चाहिए। मोबाइल देखना कर रही है, हाँ सत्संग सुन रहे हैं तो ठीक है, कोई भजन सुन रहे हैं वो भी चलेगा, लेकिन बिना मतलब के प्रपंच देख रहे हो वह कर्म, वह तो क्या आपको गलत नहीं और ज़्यादा ही होगा। और इस मोबाइल से जानते हो नपुंसकता भी आती है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। ये रिसर्च आपको मोबाइल से ही नपुंसकता भी आ रही है। कान में, आँख में प्रॉब्लम तो आ ही रही है, मन को तो असंस्कारित कर ही रहा है और यह नपुंसकता भी ला रहा है। और पाश्चात्य देशों ने यह भारत को भी इसीलिए इसमें प्रसार वहीं से हुआ और सारे देशों में, पूरे देशों में है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वह इस कारण से क्या है, वह ब्रह्म जो है क्या है, सब जगह है। सर्वगतम वो तो विभू है ना, सर्वव्यापक है ना, वह साक्षात परमात्मा ही, उसी के ही श्वास प्रश्वास से ही वेद की उत्पत्ति। ब्रह्म को क्या है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, तो यह यज्ञ में प्रतिष्ठित वह ब्रह्म ही। क्यों ब्रह्म क्यों है? अरे यज्ञ को विष्णु का नाम भी दिया गया है, यज्ञ है विष्णु, और विष्णु क्या भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार। यज्ञ भगवान ही 24 भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। यह जो मनुष्य कृपा थी उनकी बड़ी पत्नी के माध्यम से इनका प्रतीक हुआ था। क्या नाम था उसका? आकृति, आकृति और प्रसूति छोटी का नाम था, और बीच वाले का नाम था देवभूति। देवभूति, आकृति, देवभूति और प्रसूति। पुत्रों का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत के माध्यम से यह आपकी जैनियों के आदि गुरु पैदा हुए थे ऋषि। और उत्तानपाद के पाद के माध्यम से लोग भगवान के भक्त पैदा हुए थे,
और भगवान पृथु के रूप में आए थे। तो इनके 5 संतानें थी, 5 संतानों के यहाँ से भगवान आए थे। यह जो बीच वाली थी देवयानी, तो देवहूति, तो देवहूति का कड़कन ऋषि के साथ शादी हुआ था। कड़कन ऋषि के माध्यम से ही भगवान इस रूप में पैदा हुए थे, जो ज्ञान का प्रचार किया। शाम के लोग का कहते हैं देने वाले कोई अन्य ऋषि है, लेकिन तीनों जगहों का उन्होंने दिया, ज्ञान जगह, कर्म जगह और भक्ति योग का उन्होंने। अगर जाएंगे गंगा सागर में कभी तो उनकी मूर्ति विराजमान उनकी मिलेगी। खैर चलिए, समय हो गया, लेकिन फिर भी कर्म में वेद की प्रधानता है। इसके कारण इसको सर्वगत समझिए और यज्ञ में प्रतिष्ठित समझिए। तो यह यज्ञ जो है, यज्ञ ही भगवान का स्वरूप मान करके इसको करते रहना चाहिए। बस यही पर हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्रोत्र भाषा